छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर बता दें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गुड़ियागरे स्थित विद्युत सब डिवीजन में आग पर काबू पाया गया है। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ये आग पर काबू पाया गया और 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। 80 करोड़ का सामान जलकर खाक होने की खबर है। ट्रांसफार्मर, पावर ऑयल, तार और मीटर ये सब जल चुके हैं। आसपास के लोग बेघर हो गए हैं और रायपुर जिले सहित दुर्ग जिले से भी बुलानी पड़ी थी दमकल की गाड़ियां। 25 से 30 एसडीआरएफ की टीमें पहुंची थी घटनास्थल पर और हजारों आम जनता प्रभावित हुई। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको रायपुर के गुड़ियारी स्थित विद्युत सब डिवीजन में आग लगने की बता रहे हैं, जहां पर आग पर काबू पा लिया गया 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद। हालांकि वहां पर 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर, 80 करोड़ का सामान पूरा जलकर खाक हो गया, जिसमें ट्रांसफार्मर, पावर ऑयल, तार और मीटर ये सभी जल गए। आसपास के लोग बेघर हो चुके हैं। आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है और जिस तरह धुएं का गुबार भी नजर आ रहा था। और रायपुर जिले सहित दुर्ग जिले की जो दमकल गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है, उन सभी को बुलानी पड़ी और कुल 25 से 30 एसडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची थी। हजारों आम जनता इस हादसे से प्रभावित हुई है और रायपुर के गुड़ियारी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन 7 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है और 4000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर और लगभग 80 करोड़ का ये पूरा सामान जो है वो जलकर खाक हुआ। और जहां ये आग लगी वहां से हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोहित का रुख करूंगी। रोहित, क्या कुछ वहां पर अभी अपडेट है? क्योंकि सामान तो जो जलकर खाक हुआ सो हुआ, लेकिन लोग भी कई जो है वहां पर बेघर हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए उसी वक्त पे मैं मौजूद हूँ, उसी जगह पर हूँ जहाँ पर कल धुएं के गुब्बार उठ रहे थे। तो आप समझ सकते हैं एक आग की चिंगारी 80 करोड़ रुपए खाक कर गई और उसके बाद स्थिति ये देखिए कि आप जहाँ तक देखेंगे वहाँ जले हुए ट्रांसफार्मर आपको दिखाई देंगे। ये तस्वीर है गुड़ियारी सब डिवीजन की और इसको पूरे आप तस्वीर को देखिए, क्योंकि अधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की। 8 से 10 घंटे तक लगातार यहाँ पर जो है वो आग बुझाने का काम किया गया, जिसके बाद आज सुबह से भी काम ये जारी है, जहाँ पर जो तमाम ट्रांसफार्मर थे जिनमें अभी भी संभवतः किसी प्रकार से दुर्घटना घट सकती थी, उन्हें तोड़ने का काम और उनके अंदर के जो ऑयल हैं उनको हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। देख सकते हैं जैसे भी मंगाई गई है, क्योंकि आग थोड़ी शांत हुई, तो ऐसे में जो ट्रांसफार्मर ज़्यादा जले हुए हैं या फिर दिन के कारण जो जहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ से आग धधकने की संभावना है, वहाँ पर शांत कराया जा रहा है। और ये तस्वीर आप पूरी देखिए कि ये गुड़ियारी का सब डिवीज़न है जहाँ ट्रांसफार्मर रखे थे और नुकसान का अंदाज़ा अब नुकसान कितना हुआ होगा, कैसे यहाँ पे आग की लपटें जो है वो धधक रही थी, वो चीज़ें दिखाने का वक्त है, ये वो चीज़ बताने का वक्त है। क्योंकि ये देखिए ये बीच में सेंटर था और इस सेंटर के जो जाली है उस जाली को आप देखिए कि लोहे की जाली ये बनाई गई है और इस लोहे की जाली पे कितना नुकसान हुआ है और जो आग के कारण है वो किस प्रकार से मेल्ट हो गई है। तो तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं और ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि अंदर में कल क्या चल रहा था, कैसे यहाँ पर आग जो है वो लगी थी और जो एक चिंगारी ने पूरा खाक कर दिया। ये मेटल की प्लेट होती है ट्रांसफार्मर की और काफ़ी हैवी इसको प्लेट को माना जाता है, जिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये प्लेट आप देख सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति बनी हुई है और ये देखिए ऊपर में इसमें ऑयल रहता है और इसी ऑयल पे जो है आग लगने के कारण ये जो तमाम स्थिति जो है वो बनी है। इसके अलावा एक तस्वीर और दिखाता हूँ मैं आपको कि ये देखिए ये धुएं का गुब्बार यहाँ से उठ रहा है। धुआं अभी भी, क्योंकि इसके अंदर ऑयल मौजूद रहता है, मैंने आपको बताया, तो इसके अंदर जो ऑयल रहता है इसके कारण ही अभी भी इसमें हल्की संभावना बनी हुई है कि आग जो बढ़ सकती है। और दिन काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गर्मी का समय है, धूप कड़ा होता है और ऐसे धूप में अगर फिर से इस प्रकार से अगर इसको शांत नहीं किया गया, लगातार कोशिश की जा रही है, जेसीबी मंगाया गया है, थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड से फिर जहां पर ज़्यादा आग लगी है वहां पर छिड़काव किया जाएगा। तो तस्वीरें और दिखाता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे स्थिति है। ये पूरा इलाका देखिए आप कि आपकी नज़र जहाँ तक जा रही होगी वहाँ पर आप ट्रांसफार्मर ही ट्रांसफार्मर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तो लगभग 80 करोड़ रुपये के ट्रांसफार्मर यहाँ रखे हुए थे। लगातार यहाँ पर कल रात से, कल जब दोपहर 1 बजे के बाद से आग लगी तो उसके बाद से रेस्क्यू का काम किया गया। अंदर फंसे लोगों को पहले बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद में इस पे जो है आगे का काम किया गया। एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं, जो यूनिट होता है ट्रांसफार्मर को चार्ज करने का, जो यूनिट है इसको देखिएगा आप और इससे समझिए कि यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति बनी होगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र आ रहे हैं मेरे, वो दिखा रहे हैं आपको कि ये देखिए ये किस प्रकार से जलकर खाक हो चुका है।
वो, और ये ट्रांसफार्मर थे, यहाँ पर क्या स्थिति बनी होगी और किस प्रकार से, क्योंकि इसकी एक एक परतें देखेंगे तो एक एक परत जो है वो निकलने लगी है। इस प्रकार दिखाई, राजेंद्र दिखाइए आप कि किस प्रकार से यहाँ पर आग धधकी होगी। ये देखिए, ये कॉपर बाइंडिंग की परतें होती हैं और कॉपर जल्दी जलता नहीं है, उसके बावजूद भी ये देखिए ये क्या है और ये कैसे पेपर की तरह इसकी स्थिति हो चुकी है। और अंदर की तस्वीर है, ये यूनिट है जहाँ पर तमाम तरीके से जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसको रखा जाता है। तो इसकी छत देखिए आप कि छत की क्या स्थिति है, और जो टीन, सीमेंट की टीन थी वो जलकर किस प्रकार खाक हो चुकी है। तो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है, और आसपास के लोगों को यहाँ कल खाली कराया गया था। हालांकि आज जो आग पर काबू पाने के बाद में स्थानीय लोग वापस फिर से यहाँ पे आ गए, क्योंकि इस वक्त जो कल की स्थिति में देखा जाए, कल शाम की स्थिति में, तो यहाँ पर आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी, धूल के जो है वो गुब्बार उठ रहे थे, और लगातार यहाँ से रेस्क्यू का काम किया गया था, लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया। आज सुबह भी तमाम लोग अपने छतों पर हैं, और छतराजेंद्र लोगों को दिखाइए कि किस प्रकार से आज राहत मिलने के बाद में यहाँ पर लोग वापस आ चुके हैं, और देखिए आज छत पर हैं और चेहरे पे एक हंसी दिखाई दे रही है। जो जांच चल रही है इसको लेकर, उससे कुछ जुड़ी हुई खबर सामने आ पाई है क्या कि आखिर किस वजह से ये आग लगी, इस पर कुछ जानकारी है अब तक? देखिए, बिल्कुल देखिए, जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है कि इस ऑयल पे किसी ट्रांसफार्मर के ऑयल लीकेज था शायद, तो उस ऑयल पे आग लगी, और आग लगने के बाद जो है वो फैल गया। जांच लगातार की जा रही है, लेकिन संभवतः पहले जो प्रमुख रूप से काम था कि पहले ये दिखाया गया कि किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर आग लगी, और लोगों को जो है वो शांत कराएं, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा थी कि इनको उसी में ज़्यादा वक्त लग गया। आग शांत कराने में, आग में काबू पाने पे ही जो ज़्यादा का समय है वो लग गया, जिसके कारण से यहाँ पर जांच आज से तेज की गई है। आज सुबह से क्योंकि आग पे काबू पा लिया गया है, तो आज के बाद जो है जांच और तेज की जाएगी, और ये पता लगाया जाएगा, क्योंकि नुकसान काफ़ी हो चुका है। पहले नुकसान को शांत कराना, और जो आज प्रमुख रूप से काम है, पहले आग को शांत करा लिया जाए। जांच तो होगी, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन आसपास जो लोग रह रहे हैं रोहित, जो आसपास लोग वहां पर रह रहे हैं, उनके लिए अभी कितना खतरा बना हुआ है? क्या ये आग दोबारा से जो है वो धधक सकती है? बिल्कुल देखिए, ये तस्वीर, एक पहली तस्वीर आप देखिए कि ये पेड़ है, और इस पेड़ की स्थिति आप देख लीजिए, और काफ़ी भारी भरकम ये पेड़ दिखाई दे रहा है, और इस पेड़ के जो एक एक हिस्सा है उस पे आग लग चुका है, और इसके दिखाने के लिए ये तस्वीर जो है अकेले दिखाने के लिए बहुत काफ़ी है। और अब आप जो बात, आपने जो सवाल किया उस पर जवाब देते हैं, ये पूरा इलाका है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कई ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनके ऑयल में अंदर जो है वो आग लगी हुई है, और दिन का समय है, दिन की सूर्य की किरण पड़ेगी तो वैसे भी गर्मी बढ़ेगी जब, तो ऐसे में संभवतः यहाँ पर आग बढ़ सकती है। हालांकि लगातार काम किया जा रहा है, सुबह 5 बजे से एक बार फिर से काम शुरू किया गया है ताकि किसी भी तरह से दिक्कत ना हो, लेकिन जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी पड़ रही है और दिन का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे धुआं की जो है वो फिर बढ़ते जा रहा है। लगातार कोशिश जारी है, और हम भी यही चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्द इस पर काबू पा लिया जाए, ताकि आज किसी भी तरह का से दुर्घटना की स्थिति ना बनाई दे। और एक बार और फिर दिखाइए आपके किस प्रकार से धुआं जो है वो उठ रहा है। जेसीबी के क्रेन्स जो है उस पर फोकस कर रहे हैं। जेसीबी पहले जो ट्रांसफार्मर में अभी भी दुर्घटना होने की, आग लगने की संभावना है, उनको जो तोड़ा जा रहा है, और तोड़ करके उन पर जो है उनके अंदर के ऑयल जो है वो बाहर निकाले जा रहे हैं, जिसके बाद से पानी का छिड़काव किया जाएगा ताकि उस पर आग पर काबू पा लिया जाए। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी ये है कि लोग राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन का समय बढ़ रहा है, धूप की किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, तो जो सावधानी है वो और करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं और बहुत कुछ काम अभी बाकी है। रोहित, गर्मी की बात कर रहे हैं रोहित, तो ऐसे में गर्मी में जो है वो बिजली की खपत कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि लोगों को पंखे की जरूरत है और इतने सारे ट्रांसफार्मर जो वो जल चुके हैं, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कितना बड़ा नुकसान इसे कहा जा सकता है? देखिए, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आसपास के 2000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं, और गर्मी के दिन पर उन्हें जहां पर एसी कूलर चालू करके सोना था वो वहां पे बिना लाइट के सो रहे थे, क्योंकि ये प्रमुख स्टेशन है और यहीं से पूरा गुड़ियारी इलाके का, कोटा इलाके का जो है वो जो सप्लाई है वो की जाती है। तो यहाँ पर कल जो है एहतियात के तौर पर पानी के छिड़काव के बाद में बिजली बंद रखी गई थी, ताकि किसी भी तरह से जो है वो दुर्घटना न घटे और बिजली के संपर्क आने के बाद और ना आग धधके, जिसके कारण जो आसपास के इलाके हैं, मैं बता दूं कि लगभग 5 से 6 किलोमीटर के इलाके को जो है वो
अभी जोन पे रखा गया है। यहाँ पर अभी भी सावधानी बरती जा रही है और यहाँ पे लगभग 2000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कल किसी के घर पे जो लाइट की सप्लाई है वो नहीं की गई, ताकि कल से विस्तार न्यूज लगातार ये तस्वीरें वहां से दिखा रहा है कि किस तरह आग लगी, किस तरह वहां पर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और हमने वो सब तस्वीरें आपको दिखाई। और आज क्या कुछ माहौल है वहां पर, वो तस्वीरें भी रोहित हमें अभी दिखा रहे थे। आगे क्या कुछ अपडेट जांच में होगा और क्या कुछ जानकारी निकल कर आएगी, ये भी आपको हम लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए।